गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल ब्रिजमोहन जी ने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा। कल ब्रिजमोहन जी ने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न जिसको 99% लोग सत्संग सुनने वाले भी नहीं समझ पाते। भैया किसी की आवाज़ खुली हुई है मोबाइल की, कृपया बंद कर लीजिए। भैया भाई आपकी आवाज़ भी बंद कर लीजिएगा भैया। अरे एक और भी खुली हुई है। नरेंद्र भाई जरा मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना भाई। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। ऐसा प्रश्न 99% सत्संग सुनने वाले पूछते नहीं हैं। बस वो सुन करके समझ लेते हैं हमें समझ आ गया, समझ आता नहीं है। और इसीलिए मैंने ब्रिजमोहन जी के बारे में कहा कि उनका प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने बार बार पूछा कि भैया समझ आ गया है? उन्होंने कहा बिल्कुल आ गया है। हमें बहुत खुशी हुई। यही बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सब लोगों को ये समझ आ गया है शरीर, जीव और आत्मा में क्या अंतर है? अगर नहीं आया है फिर निवेदन कर रहा हूँ, चुप रह के ये मत समझिएगा हमें समझ आ गया।
कल्याण का मार्ग ना पूछने से समझ आ गया तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं आया है तो सब अधिकारी हैं, एक बार नहीं 50 बार पूछिए। किसी भक्त के मन में कोई जिज्ञासा नहीं है तो अब आगे की चर्चा करते हैं। क्योंकि जब तक शरीर से अलग जीव और जीव से अलग आत्मा और आत्मा को मिलता है परमात्मा, जीव को मिलता है शरीर और शरीर प्रकृति का अंश है। जीव आत्मा में जीव और आत्मा अलग अलग क्यों हैं, ये बहुत गंभीर विषय है जिसकी कल चर्चा की गई, जिसे मैंने इतना कहा कि मैं हूं। आप कहेंगे तो दो ही शब्द है, ये दो नहीं है। मैंने ये भी निवेदन किया कि राम सुखदास जी अपने पूरा जीवन यही समझाते रहे। मैं हूं, मैं माने शरीर, हूं में दो हैं, एक जीव है और एक आत्मा है। जीव आत्मा क्या कहता है, हूं, लेकिन जीव मिट गया तो केवल है। ना मैं शरीर हूं, ना मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। और केवल आत्मा को ही परमात्मा मिलते हैं, जीव आत्मा को परमात्मा नहीं मिलते। ये सब नोट कर लें। जब तक ये जीव नाम का अज्ञान हमारे साथ लगा रहेगा तब तक आप और हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। अनंत जन्म हो गए, हम नहीं समझ में आता फिर भी नहीं पूछते। अभी देखिएगा, अभी एक भक्ता वीना जी ने ज्वाइन किया हुआ है, कल वो नहीं थी, कल वो सत्संग में नहीं थी। और मैं 100% कहता हूं उन्हें समझ नहीं है। नहीं, ये गलत चीज है। मैं 100% आपको नहीं कह रहा मीना जी, मैं वीना को कह रहा हूं। आप तो कल थी। मुझे हाँ, ये वीना को कह रहा हूं मैं, क्योंकि उसको पूछने में काई की शर्म है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा वीना, मीना जी ने समझा मुझे कह रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, वीना को कह रहा हूं। इतना आसान होता तो लाखों लोग रोज मंदिर, रोज पूजा, रोज पाठ, रोज छल कपट छिद्र करते रहते हैं, भगवत प्राप्ति हो चुकी होती। हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा। जीव आत्मा इसलिए हैं, इस शरीर के अंदर जीव आत्मा के साथ जब तक ये जीव का अज्ञान जुड़ा हुआ है, हम शरीर में आते रहेंगे, शरीर को जीवित करते रहेंगे, बस। परमात्मा के लोक में नहीं जा सकते, परम पद नहीं हो सकता। चलिए, हमें ये भी अच्छा लगा कि मीना जी ने तुरंत कहा कि मुझे 100% समझ आ गया है। हमें ये भी खुशी हुई। हमें ये भी खुशी हुई, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं, अगर आपको अपना कल्याण करना है तो बिना समझे
किसे धोखा दे रहे हो? भगवान को, गुरु को, अपने आप को। और हम अनंत जन्मों से दे रहे हैं। ये बातें कहने सुनने में बड़ी सरल लगती हैं, अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। मैं हूं में तीन चीजें, मैं हूं और है। जहां जीव गया तो है रह गया। हम आत्मा थे और आत्मा हैं। किसी ने पूछा, जब सृष्टि की प्रलय आएगा, हाँ आएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? मरेंगे हम तब भी नहीं, हम भगवान के पेट में चले जाएंगे। तो लोग पूछते हैं, फिर तो हमें भगवत प्राप्ति हो गई जब भगवान के पेट में चले गए। मैंने कहा, किस भ्रम में जी रहे हो? भगवान आपके इस शरीर में है, आपको फिर भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो सकी? आप भगवान के पेट में चले जाओगे जीव आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में नहीं। अज्ञानता लेकर जाओगे और जब सृष्टि की द्वारा रचना होगी, जिस योनि से वापस गए हो उसी योनि में पटक दिए जाओगे। कोई माँ, कोई पिताई, कोई का पूरा परिवार, क्या लेना देना मेरे भाई? जब शरीर ही मर गया तो कौन किसका? लेकिन ये भ्रम, ये धोखा, ये अज्ञान नहीं मिट रहा। और ये तो चांस की बात है कि कल ब्रिजमोहन जी ने पूछा, बाई जी ने भी, और बाई जी ने भी कहा, भैया समझ आ गया। भक्ति योग की दृष्टि से ध्यान से सुनिएगा। जिसको मैं और मेरा कहते हैं हम लोग, मैं और मेरा, ये सब प्रभु का है। भक्ति की दृष्टि से शरीर भी भगवान का है, शरीर भी भगवान का। ये प्रकृति कौन बनी है? संसार कौन बना है? भगवान। कल मैंने आपको पत्थर के बारे में बताया। उसी पत्थर पर खूब कूदते थे, खेलते थे और उसी पत्थर को पूज रहे हैं। क्या कारण? मूर्तिकार ने उसमें मूर्ति की रचना कर दी, अब वो भगवान बन गए। आपको अपने देह को ये ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति कहता है अहम ब्रह्मास्मि, शरीर में रहते हुए कहता है। शरीर से मरने के बाद नहीं कहेगा, शरीर में रहते हुए कहेगा। तो भक्ति योग की दृष्टि में जिसको मैं और मेरा कहते हैं, सब प्रभु का है। सिया राम मैं सब जग जानी। कारण मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है। ये तो मूर्ख हैं, मेरा मेरा मेरी मेरी पागल परे में करते रहते हैं। और भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूं। हम भगवान को नहीं कहते मेरा, बाकी सब कूड़ा करकट को मेरा मेरा करते रहते हैं। परंतु प्रभु का उस पर अधिकार है। क्यों? बड़ा कठिन समझना है। भगवान के अंदर से आकाश प्रकट हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, आकाश में से वायु प्रकट हुई और वायु में से अग्नि प्रकट हुई। अग्नि में से आप सोचो जल प्रकट हुआ और जल में से पृथ्वी प्रकट हुई। तो इसका मतलब जो हमारा आकाश से वायु प्रकट हुई, आकाश में जो गुण है वो वायु में है, लेकिन वायु का गुण आकाश में नहीं है।
और वायु से अग्नि प्रकट हुई। अग्नि में आकाश का भी गुण है, वायु का भी गुण है और अग्नि का भी गुण है, लेकिन अग्नि का जो गुण है वो वायु में नहीं है। ऐसे ही जल के अंदर अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है और आकाश तत्व भी है, और पृथ्वी में ये सारे तत्व आ जाते हैं। यानी बेटे के अंदर जो गुण है वो पिता में नहीं है, जो पिता में गुण है वो दादा में नहीं है। और हम लोग ये पागलपना ढो रहे हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारा संसार है। ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है और प्रकृति कौन बने हैं? भगवान बने हुए हैं। जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही रहता है भगवान। अतः ये सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु की सेवा में लगाना। मेरे पास, अब ध्यान से सुनो, मेरे पास ये जो शरीर है, हाँ, इंद्रियां हैं, हाँ, मन है, हाँ, बुद्धि है, ये भी उन्हीं की है, मैं भी उन्हीं का हूं। लेकिन हम लोग पागलपने में ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, अपना पता नहीं, मैं कर रहे हैं बकरे की तरह। अपना पता नहीं कि मैं कौन हूं। और जहां जहां कमाल की चीज देखो, सत्संग सुनने के बाद भी ये पाप नहीं मर रहा, मेरा मेरे का, मैं का ज्ञान नहीं, इसलिए मेरा मेरा करते रहते हो। तो कहने का तात्पर्य है, जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूं। ऐसा भाव होने पर भक्ति योग अहमता ममता से रहित हो जाती है। ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। संसार में भगवान को छोड़कर कोई मेरा नहीं। और अगर आत्मज्ञान हो गया तो सारा संसार मेरा। क्यों? ये सारा परमात्मा है। गोपियां कह रही हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। जित देखूं, हम नहीं कह सकते हैं हमारी नेम प्लेट नहीं दिख रही मकान के बाहर रखी हुई, हमारी ये शरीर के नाम की प्लेट देख करके मैं मानते हैं, शरीर को मैं मानते हैं। यानी हमारी अज्ञानता की कोई सीमा ही नहीं रही। अब इसी बात को मैं आपको थोड़ा और डिटेल में खुल करके बताना चाहूँगा, क्योंकि ये श्लोक 2 श्लोक रह गए हैं, 71वां और 72वां। और देखिए कमाल की चीज़, ब्रजमोहन जी ने ये भी पूछा, क्योंकि वो बीच में हमारे साथ सत्संग में जुड़े थे, कि आप जब ये दूसरा अध्याय खत्म हो जाए तो एक बार पूरे अध्याय की भी चर्चा जरूर करना। ये चाह अच्छी बात है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। तात्पर्य है, चिन्मयता स्वरूप में स्थित होने से अमृत की प्राप्ति होती है। यानी आत्मज्ञान होने से आप अमर हो जाओगे, परम पद हो जाएगा, भगवान के लोक में चले जाओगे। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली, मैं लेटा, मुझे क्या लगा कि मेरे सत्संग चल रहा है। और किसी ने प्रश्न किया
देखिए, उस सत्संग की बात बता रहा हूँ। 1.25 घंटे तक सत्संग चलता रहा। किसी ने प्रश्न किया कि भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती में लात मारी तो विष्णु जी को कैसा लगा होगा। आपने भी कभी ये बात किसी से सुनी हो? क्योंकि मैंने कभी नहीं सुनी। वो बताने जा रहा हूं। मैंने क्या कहा उस समय, मुझे पूरा ध्यान है कि मैंने कहा, आप जो भगवान की छाती में रोज लात मारते थे, आप भूल गए तो भगवान को कैसा लगा? बोले, हमने भगवान की छाती में कब लात मारी? अब आप देखिए, आप और हम सब लोग, सब ने भगवान की छाती में लात मारी। आप मना करोगे सब के सब। राजकुमार जी सुन नहीं रहे लगता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने लात मारी भगवान की छाती में, आपको कैसा लगा? सब हम तो मार नहीं सकते, मतलब है मार नहीं सकते। यहाँ पे कोई भक्त बता दे जिसने नहीं मारी हो, कोई भक्त बता दे। सब वो तो जब बचपन में जब माँ के छोटे बच्चे थे तब तो कुछ भी करते थे। अरे मुझे एक बात बताओ, छोटे बच्चे नहीं, जब माँ के गर्भ में थे हम सब लोग, हाँ जी, तो माँ के पेट के अंदर किसने लाते मारी? मारी तो हमने थी, लेकिन हमें उसका याद नहीं है। और माँ ने हमें निकाल के बाहर फेंका? नहीं बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव, तो भगवान विष्णु क्या बने? माँ बने। और माँ की छाती में खूब लाते मारी हमने। माँ खुश हो रही है, मेरा बेटा अंदर मेरे को लात मार रहा है। देखो, उस आनंद को स्त्रियां महसूस कर सकती हैं, बाप नहीं महसूस कर सकता। और हम कहते हैं त्वमेव माता। अब समझ में आया? इस तरह का सत्संग 1.25 घंटे तक चलता रहा। बड़ी विचित्र बातें थी। अब ध्यान से सुनिएगा। हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी तारीफ कर रहे थे हम लोग, ये जगह बहुत अच्छी लगी। राजकुमार जी, आप सत्संग सुन रहे हो या जगह की बात कर रहे हो? ये हालत है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से हटाने वास्ते आ गया था, मैं तो इसको मना कर रहा था। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, कोई भी आ जाए, घर वाला आ जाए, क्या मतलब? उसको मना कर दिया। पूरी एकाग्रता से सुनो, सत्संग सुनना है तो। ओके। तात्पर्य है, चिन्मयता स्वरूप में स्थित होने से अमृत की प्राप्ति होती है। आत्मा का ज्ञान हुआ तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अमृत मिल गया। ये कहने तो हमें बड़ा अच्छा, अमृत से पुत्रः, हम कौन है? परमात्मा की संतान है। अब फिर ये कहते हो हम मरने वाले हैं। देखो कमाल की चीज, हम परमात्मा की संतान हैं, फिर तो ये कहो ना, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे भला है। ये सब लीला चल रही है, कोई नहीं मरता। सब पागलपना खोपड़ी के अंदर घुसा हुआ है। वो मर गया, वो मर गया, कौन मर गया? लेकिन अज्ञानता जाती नहीं। इसलिए कहते हैं चिन्मयता स्वरूप की, चिन्मयता किसमें? स्वरूप में स्थित होने से अमृत की प्राप्ति होती है, और जड़ता अहमता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। अज्ञानता मिट गई, जड़ता मिट गई। अब लाख लोग कहें मैं मिट गई तो मिट गई। तो आप और हम लोगों ने अहमता अपने स्वरूप में मानी हुई है आत्मा, लेकिन अहमता नहीं जा रही। वास्तव है नहीं, मानी हुई है। अगर वो वास्तव में होती
हम कभी निरहंकार नहीं हो सकते थे, और भगवान भी निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरहंकारा कहते हैं। अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। काय का अहंकार कर रहे हो? क्या है तुम्हारे पास? सांस तो परमात्मा दे रहा है, और सुबह से शाम तक ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कमाल है। भगवान भी सोचते होंगे कैसे मनुष्य शरीर में आकर के भी अज्ञानता नहीं मर रही हम लोगों की। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है, आत्मा में कोई अहंकार नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, सुप्ति के समय जिसमें हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, अहम के अभाव का और स्वयं की सत्ता का भाव अनुभव सबको होता है। सोच के देखो, मैं कई बार इस पे चिंतन करता रहा कि सुबह उठ के कहते हैं आज नींद बहुत बढ़िया आई। वो किसको आई आनंद? शरीर मुर्दा तो पड़ा हुआ था। आप स्त्री नहीं थे, आप पुरुष नहीं थे, आप बूढ़े नहीं थे, आप जवान नहीं थे, आप कोई जाति के नहीं थे, आप किसी संप्रदाय के नहीं थे, और आप कहते हो मुझे बड़ा आनंद की नींद आई। तो किसको आई? उसमें आप निरअहकार भी हुए और चिन्मयता को भी आपने कहा, लेकिन वो क्षण भर के लिए फिर भूल गए, फिर वही अहंकार, पागलपना। हम जागकर स्त्री पुरुष बनते हैं, जागकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, हम जागकर तेरा मेरा करते हैं। रात्रि को हम परमात्मा की गोदी में होते हैं, गहरी नींद में कहाँ होते हैं? परमानंद की गोदी में। तभी सुबह कहते हैं बहुत आनंद से सोया। तो इसी को कहते हैं गहरी नींद में, सुषुप्ति के अंदर अहम के अभाव का और स्वयं के भाव का अनुभव सबको होता है। सब कौन? जीव। जीव कौन? जो मनुष्य शरीर में आया हुआ है। गधे को, कुत्ते को, इनको नहीं होता ये, लेकिन हम अनुभव करते हैं, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। जैसे ही जागे, क्या बात, अरे बहुत बढ़िया नींद आई। रात को 10 बजे सो गए थे, सुबह 6 बजे आंख खुली। कमाल है। आज तो हम टॉयलेट के लिए भी नहीं उठे। जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है, लेकिन हमें 1 सेकंड तो बोध होता है, तुरंत आपको नहीं पता ये काम बाकी है, ये काम बाकी। अरे बाबा क्या हुआ? अभी तो तू कहता आनंद में था, अब ये पागलपना कहां से आ गया? जागते ही हम मूर्ख बन जाते हैं, हम शरीर बन जाते हैं, हम स्त्री बन जाते हैं, हम पुरुष बन जाते हैं, हमारा बाप से लेकर के पोता तक सब जाग जाता है। सोचो इन बातों को। आत्मा का कौन पोता है, कौन बाप है, कौन दादा है? लेकिन ये सारे खोपड़ी के अंदर जागते के साथ ये अज्ञान जाग जाता है। इसीलिए कहते हैं नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करो। नित्य शरीर में रहो, एक्टिंग करो। मैंने 2 दिन पहले सुनाया कि जब गांधारी ने भगवान को श्राप दिया, भगवान के चेहरे पर एक शिकन नहीं, कोई क्रोध नहीं। वो कह रहे हैं, हंस रहे हैं कि माँ मेरी कौन, मेरी परिवार कौन, मेरा संसार, मेरा, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं। ये सब तो लीला चल रही है। लेकिन आप और हम लोग ये अज्ञानता में जागते ही अज्ञानी हो गए। भगवान को पाना कठिन नहीं है,
कठिन क्या है? इस अज्ञानता को मिटाना। ये खोपड़ी के अंदर जितने हमारे बाल है ना, उससे ज्यादा हमारे मन में भ्रम पर फंसे हुए हैं, और हम मिटाना नहीं चाहते, उन्हें पाले जा रहे हैं। सत्संग सुन के थोड़ा समझ आता है, लेकिन सत्संग खत्म होते ही फिर पाप बढ़ जाता है। एक संत कहा करते थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, कि जब सत्संग चल रहा होता है, जब सत्संग चल रहा होता है और यहां पर एक भी भक्त पूर्ण शरणागत होकर सुन रहा होता है, उस समय भी वही आनंद उसे महसूस होता है जो रात्रि को गहरी नींद में होता है। उसे शरीर का पता नहीं रहता, वो स्त्री है, वो पुरुष है, उसका कौन है कौन नहीं है, वो उसमें भूल जाता है। यानी उसमें भी आनंद, इसमें भी आनंद। और हम लोग सत्संग सुनते सुनते भी खोपड़ी खुजाते रहते हैं, संसार की बातें मन में चलती रहती हैं। तो भगवान ने कहा निरअहंकार, जैसे सुषुप्ति अवस्था में अहम अविद्या में लीन हो जाता है, मिट जाता है, पर स्वयं रहता है, आत्मा नहीं मिटती। इसीलिए सुषुप्ति के जगने पर, गहरी नींद से जागने पर उसकी स्मृति से हम कहते हैं, मैं सुख से सोया, मेरे को कुछ पता नहीं था। बताओ, कमाल है। रात को अज्ञान भर गया और गहरी नींद में सब गायब हो गया, जागते फिर अज्ञान वापस आ गया। ये हम सब के साथ रोज होता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण